जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप रेलवे से यात्रा करते हैं, आपके परिवार के लोग कोई यात्रा करते हैं, आपके गांव समाज कोई जानने वाला यात्रा करते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि आप थोड़े थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में, थोड़े का मतलब बिल्कुल थोड़ा, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया बचाने के चक्कर में कभी कभी आप भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं, काफी नुकसान हो जाता है, आपके घर वाले मुसीबत में पड़ जाते हैं। रेलवे में होता क्या है, मैं आपको जानकारी ऐसा देने जा रहा हूं जिसको जान के आप दंग रह जाएंगे कि कैसे 35 पैसा 40 पैसा 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया के कारण आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक आप जरूर कर देंगे। अब देखिए, होता क्या है कि आमतौर पर आप रेलवे में यात्रा करते हैं तो टिकट निकालते हैं कहाँ? काउंटर से। अब काउंटर से जब टिकट आप निकालते हैं तो ये सबको पता है कि उसमें इंश्योरेंस इंक्लूडेड होता है। चाहे वो आप जनरल का टिकट निकाल रहे हैं या फिर स्लीपर का टिकट निकाल रहे हैं या फिर एसी का टिकट निकाल रहे हैं, किसी प्रकार का रेलवे का टिकट निकाल रहे हैं तो उसमें इंश्योरेंस इंक्लूडेड होता है। होता क्या है कि अगर ट्रेन पलट गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया या फिर ट्रेन में किसी प्रकार का आपके साथ दुर्घटना हो जाता है, पर्सनली व्यक्तिगत आपका भी हो जाता है, तो क्या होता है कि सरकार के तरफ से 4 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है उनके आश्रितों को। उनके जो आश्रित होते हैं उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा अगर घायल हो गया बंदा बुरी तरीका से, कोई 2 अंग ऐसा हो गया कि वो अपाहिज हो गया, दिव्यांग हो गया, कोई काम करने में दिक्कत, जैसे एक पैर खत्म हो गया, एक आंख खत्म हो गया, एक हाथ खत्म हो गया, तो इस तरह के कोई अगर एक साइडेड कुछ कुछ हो जाता है तो होता क्या है कि इसके लिए भी सरकार मुआवजा देती है। तो ये क्या हुआ, काउंटर से आप टिकट लेते हैं रेलवे काउंटर से तो लेकिन अभी क्या है कि अब डिजिटल जमाना हो गया है, अभी लोग ऑनलाइन टिकट निकाल लेते हैं, फोन पे में से भी टिकट निकाल लेते हैं, पेटीएम से भी टिकट निकाल लेते हैं, गूगल पे से टिकट निकाल लेते हैं, इसके अलावा आईआरसीटीसी के वेबसाइट से टिकट निकाल लेते हैं। इसके अलावा रेलवे के बहुत सारे जो एजेंट हैं, लोग बैठे हुए हैं खोल के रेलवे टिकट जो निकालते हैं, हर चौक चौराहा पे आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर लोग आसानी से टिकट निकाल लेते हैं। टिकट तो निकाल लेते हैं, लेकिन टिकट निकालते हैं तो उसमें क्या है कि आपको फ्री इंश्योरेंस नहीं मिलता है। इस चीज को आप समझ लीजिए कि उसमें फ्री इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो अगर ट्रेन में किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए रेलवे की जिम्मेवारी नहीं है, वो हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दे। ट्रेन पूरे तरीके से अगर हादसा होता है, उसमें बहुत सारे लोगों के साथ होता है घटना, तो हो सकता है मुआवजा के तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आपको मुआवजा दिया जाए, लेकिन रेलवे की तरफ से जो होता है मुआवजा वो नहीं मिल पाएगा। इसके लिए क्या है कि जब आप टिकट निकालते हैं, चाहे आईआरसीटीसी के आप ऐप से निकालते हैं, वेबसाइट से निकालते हैं, या फिर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस तरह के बहुत सारे ऐप से लोग आजकल निकाल ले रहे हैं टिकट। तो होता क्या है कि वह जब निकाल रहे हैं तो टिकट में सारा डिटेल्स आप भरते हैं, नाम भरते हैं, अपना एज भरते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ या एज दोनों में से कोई एक भरना होता है। इसके अलावा आप अपना एड्रेस भरते हैं, सारा चीज भर के जब आप सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे बढ़ते हैं तो आपको इंश्योरेंस का भी एक ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक करने के लिए आप देखेंगे वहां पे इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, वहां पे टिक करने का रहता है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, येस या नो, आप ले भी सकते हैं नहीं ले सकते हैं। इसके लिए चार्जेस क्या है, टिकट के हिसाब से मिनिमम 35 पैसे से ये शुरू हो जाता है, 35 पैसा 50 पैसा 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, ऐसे ही इसका चार्जेज होता है। जो इंश्योरेंस आपको कवर करता है बहुत ज्यादा, आपको 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख इस तरह का इंश्योरेंस कवर होता है। किस क्लास का आप टिकट ले रहा है, आप जनरल का टिकट ले रहा है, स्लीपर का टिकट ले रहा है या फिर एसी का टिकट ले रहा है, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो इंश्योरेंस का चार्जेज होता है वो मात्र और मात्र 10 रुपया के अंदर का ही होता है। जनरल का टिकट आप निकाल रहे हैं ऑनलाइन तो उसका मात्र और मात्र 35 पैसे का होता है चार्जेज। तो उसमें क्या है कि अच्छा खासा आपका इंश्योरेंस कवर हो जाता है। तो आप टिकट अगर 400 500 1000 2000 5000 का ले रहे हैं तो आप उसमें 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया का इंश्योरेंस क्लेम का जरूर टिक कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ईश्वर न करे, भगवान न करे, खुदा न करे, कुछ कोई हादसा हो जाता है तो आश्रितों को अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता है, या फिर जीवित भी इंसान रहता है, हादसा हो जाता है यात्री के साथ, अगर वो अपाहिज हो जाता है तो बहुत अच्छा खासा मदद सरकार की तरफ से हो जाता है। तो देखिए, सरकार समय समय पर जागरूक करती रहती है, सारा टर्म कंडीशन लागू रहता है, लेकिन ये नहीं है कि माइक लेकर ढिढोरा पीट पीट के हर जगह एक एक व्यक्ति को तो नहीं बताया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, प्रचार प्रसार होता रहता है, लेकिन लोग इस चीज को समझते ही नहीं है, इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते। बहुत सारे लोगों को तो ये चीज मालूम ही नहीं है। तो आप टिकट निकालने जा रहे हैं, कहीं भी किसी एजेंट के द्वारा ऑनलाइन टिकट निकालने जा रहा है, तो वहां उनको बोले कि इंश्योरेंस का जो इसमें क्लेम का है वो जरूर आप ले लें, और पूछ ले क्या चार्जेस लगेगा, चाहे 1 रुपया है 2 रुपया है 5 रुपया है, एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप उतना पे करके
इंश्योरेंस का क्लेम का पॉलिसी जरूर ले लें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए होता है कि इंसान जा रहा है, ठीक है, कोई हादसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अपने हाथ में नहीं है, अपने बस में कुछ भी नहीं है। अगर 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया खर्चा करके कोई अच्छा खासा मिल रहा है अगर रिस्क कवर करने का, तो लेने में क्या दिक्कत है जब सरकार सुविधा दे रही तो। अब इसके अलावा आपको बता दूं कि देखिए रेलवे में यात्रा कर रहे किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको होती है, असुविधा होती है, तो इसके लिए रेल मदद ऐप रेलवे की तरफ से जारी किया गया हुआ है, रेल मदद ऐप। वो रेल मदद ऐप हमेशा आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखें। मान ली साफ सफाई सही नहीं, उसका शिकायत करना है तो रेल मदद ऐप में जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। खाना अच्छा नहीं है, कैंटीन से खाना अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसका फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हैं, उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा कोई महिला यात्रा कर रही है, कोई छेड़खानी कर रहा है, किसी प्रकार का कोई बदतमीजी कर रहा है, तो वो आप कंप्लेन कर सकते हैं, अगले स्टेशन पर आपको सुविधा मिल जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा लेना है, किसी कोई बीमार है, कोई परेशान है, उसको कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है, उसको दवा की जरूरत है, तो आप रेल मदद ऐप में जाके वहां पे आप सुविधा के लिए लिख सकते हैं, आपको अगले स्टेशन तक सुविधा मिल जाएगी। तो ये बहुत सारी सुविधा है जो लोगों को पता नहीं, तो रेल मदद ऐप इंस्टॉल करके जरूर रखें। उसमें कुछ नहीं, मोबाइल नंबर डालना होता है, ओटीपी सबमिट करके और उसे इंस्टॉल करके, और उसमें है कि जो भी चीज की जरूरत पड़े रेलवे से संबंधित, आप वहां पे सारा चीज कोई भी कुछ भी जरूरत पड़े तो आप वहां से डिमांड कर सकते हैं या फिर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐप होता है वेयर इज माई ट्रेन, वेयर इज माई ट्रेन नाम का ऐप है, वो भी आप जरूर इंस्टॉल करके रखें। रेलवे से यात्रा कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आप बहुत ही आसानी से कहां से कहां आपको जाना है वो ट्रेन का यात्रा देख सकते हैं। किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आप लाइव देख सकते हैं कि किस स्टेशन पे है, आप किस जगह पे है, ट्रेन कहां से खुली है, कितने बजे वहां पहुंचेगी जहां आप जाने वाले हैं, किस स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी। आप यहां तक कि लाइव देख सकते हैं कि ट्रेन अगर कहां एंट्री कर रहा है, अगला कौन स्टेशन आने वाला, सारा चीज उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा कहाँ किस स्टेशन के लिए कितना चार्ज है, कहां से कहां तक जाने के लिए एसी का, स्लीपर का, जनरल का क्या प्राइस है, क्या रेट है, कितना पैसा लगने वाला है, सारा चीज देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा कल जो ट्रेन चली आज कहां पहुंची, आज कहां पहुंचने वाली है, उसका टाइमिंग क्या है, कितना लेट थी, सब कुछ देख सकते हैं। तो वेयर इज माई ट्रेन भी जरूर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखें, यह भी आपको बहुत काम आने वाला है। आप यात्रा कर रहे हैं तो भी, नहीं तो आपके घर का कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो उस ट्रेन का सर्च करके आप वहां से देख सकते हैं कि ट्रेन अभी कहां पहुंची। अगर किसी को आप बिठा के आए तो ये देख सकते हैं ट्रेन कहां पहुंची। अगर मुंबई कोई जा रहा है तो अभी किस स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है, मुंबई कितने बजे पहुंचेगी, कितना ट्रेन लेट है, ये सब कुछ देख सकते हैं। तो वेयर इज माई ट्रेन भी इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में जरूर रखें। तो रेलवे यात्री के लिए इस तरह के 2-3-4 ऐप है जो इंस्टॉल करके रखना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। और जो इंश्योरेंस वाली बातें बताएं इस पर आप गौर जरूर करेंगे, ऑनलाइन टिकट निकालते हैं तो अगर आपको पहले से जानकारी है तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये सब चीजें जानकारी नहीं है। हाँ, काउंटर से आप टिकट लेते हैं तो वहां कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वहां से इंक्लूडेड होता है, वो आपको मिल जाता है। दोस्तों इसी तरीके से कोई नया जानकारी चाहिए, कोई नया नॉलेज चाहिए, चाहे वो कानून से संबंधित हो गया, आपको रेलवे से संबंधित हो गया, बैंकिंग से संबंधित हो गया, इंश्योरेंस से संबंधित हो गया, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, कुछ भी नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक को भी वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।